आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। पदों की संख्या पूछ रहा है। पदों की संख्या कहां से कहां तक, जैसे ये यहां से श्रेणी शुरू किया और यहां पर समाप्त किया, यानी कि जहां पर श्रेणी शुरू हुआ वो प्रथम पद और जहां पे समाप्त हो रहा है वो अंतिम पद, यानी कि श्रेणी में प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है और श्रेणी समांतर में है तो सार्वंतर भी निकल जाएगा। तो जब सार्वंतर प्रथम पद और अंतिम पद पता है तो यन निकल जाएगा, पदों की संख्या यानी कि यन निकल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए में देखिए ये श्रेणी यहां से शुरू है तो ये हमारा हो जाएगा प्रथम पद यानी कि ए बराबर 7। सार्वंतर में क्या करते हैं, दो क्रमागत पदों में से अगले में से पहले वाले को घटाते हैं। तो दो क्रमागत पद 7 और 13 में से 7 को घटाएंगे डी के लिए, सार्वंतर डी बराबर हो जाएगा 13 - 7 यानी कि 6। और अंतिम पद यल बराबर 205। तो पदों की संख्या पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो फार्मूला हम जानते हैं, L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। अंतिम पद अगर ज्ञात हो तो अंतिम पद L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। अगर वही जिसे nवां पद निकालना होता तो an यहां लिख देते हैं। चलिए मान रख देते हैं, L का मान 205 बराबर A का मान 7 प्लस n हमको निकालना है और D का मान 6। 7 को इधर ला दें तो 205 - 7 बराबर n-1 गुणे 6। तो ये हो जाएगा 208 सॉरी 198 और ये गुणे में है ना तो ये आ जाएगा बटे में और बराबर क्या हो जाएगा n-1। काट दें इसको तो क्या हो गया यहां पे n-1 बराबर 33। तो जब एक उधर भेजेंगे तो 34 हो जाएगा ना, दिस इंप्लाइज n बराबर कितना हो गया 34। यहां पे लिखेंगे अतः पदों की संख्या बराबर 34। ये आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना था, सारा चीज दिया हुआ था, बस उसी का उपयोग करके निकाल देना था। तो बी पार्ट हमने लिखा नहीं। बी पार्ट है 4, 8, 12, 16, 20। 4, 8, 12, 16, 20 अप टू 120। तो प्रथम पद दिया ही है, अंतिम पद दिया ही है, इसमें से इसको घटा देंगे तो डी दिया ही है ना। जैसे इसमें प्रथम पद, अंतिम पद, सॉरी प्रथम पद, सार्वंतर और अंतिम पद यन पूछ रहा है। तो एकदम सेम टू सेम इसी फार्मूले पर इसको भी लगा देंगे, ठीक है। तो मैं इसको नहीं लगा रहा हूं, आप लोग इसको स्वयं कीजिए। चलिए देखते हैं पार्ट सी पार्ट। सेम प्रोसेस नहीं बदलना है, प्रोसेस वही रहेगा। प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है, दो क्रमागत पदों में से अंतर निकालेंगे तो सार्वंतर पता हो जाएगा। तो यन ज्ञात करना है। यहां देखिए श्रेणी यहां से शुरू है तो ये प्रथम पद a बराबर 0.50, अंतिम पद दिया हुआ है L बराबर 1.1। सार्वंतर ज्ञात कर ले दो क्रमागत पदों में से, इसमें से इसको घटा दें या इसमें से इसको घटा दें। तो चलिए मैं इसमें से इसको घटा रहा हूं तो 0.56 में से 0.53 यानी कि d यहां निकाल दे रहे हैं। d बराबर हो जाएगा 0.56 - 0.53 बराबर, देखिए यहाँ 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, ये 0 हो जाएगा तो 0.03, ठीक है। और n बराबर हमको ज्ञात करना था। पदों की संख्या n पता करना है, कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले में रख देना है। L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। L कितना है 1.1, a कितना है
0.50 प्लस n-1 इंटू डी का मान 0.03। इसको इधर ला दें 1.10 माइनस 0. इसको देखिए हम 0 कर दिए हैं, इसलिए अंक दशमलव के बाद 2 अंक ये हैं कि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है 0.50 में, इसलिए यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिए हैं। बराबर n-1 इंटू 0.03। इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा? 0, 11 में से 5 गया 6, यहाँ 0 दशमलव, ये इससे भाग भी कर दें हम 0.03 बराबर n-1। देखिए 2 अंक का दशमलव है, ऊपर भी 2 अंक का दशमलव है, तो खत्म हो जाएगा दशमलव, तो बचेगा 60/3। 60/3 बराबर n-1 यानी कि 20, है ना। देखिए n-1 बराबर 20 है, 1 को उधर भेजेंगे तो 21 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज n बराबर 21। अतः पदों की संख्या बराबर हो जाएगा 21। ठीक है ना। अब सेम प्रोसेस पर ये सवाल लगना है, ये प्रथम पद है, ये अंतिम पद है, इसमें से इसको घटा देंगे तो d निकल जाएगा, n पता करना है, तो इसको आप लोग स्वयं पता कीजिए। ठीक, कुछ अपने से भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, कि ये 50 पद दिया हुआ है, तीसरा पद 12 दिया हुआ है और अंतिम पद 106 दिया हुआ है, तो 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद ज्ञात करने के लिए 3 चीज दिया हुआ है, 3 कंडीशन दिया हुआ है। पदों की संख्या दिया हुआ पूरा 50, तीसरा पद, देखिए तीसरा पद क्या होता है, पहला पद हम a लेते हैं, दूसरा a प्लस डी लेते हैं, तीसरा a प्लस 2d होगा, है ना। और अंतिम पद l होता है, अंतिम पद l होता है, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए क्या क्या दिया है, इसमें दिया है n बराबर 50, तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d बराबर 12, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा मेरा। अंतिम पद l बराबर 106 दिया हुआ है। l बराबर होता क्या है फॉर्मूले में, ये जैसे nवां पद होता है, nवां पद a बराबर an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो l बराबर क्या होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, l की जगह ये बराबर 106। a का मान नहीं पता है, n पता है, n कितना है 50, 50 माइनस 1 इंटू डी भी नहीं पता है 106, ये हो जाएगा 49, a प्लस 49d बराबर 106, ये समीकरण नंबर 2। अब हमको क्या करना है ना, देखिए दो a और d दो अज्ञात राशियां, दो समीकरण है, तो उससे हम दोनों अज्ञात राशियों का मान ज्ञात कर सकते हैं। a बराबर है, अगर इसमें से एक को घटा दें तो एक कट जाएगा, डी का मान निकल जाएगा, फिर डी का मान इसमें चाहे इसमें रख देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो हम यहां करने जा रहे हैं 2 माइनस 1 से, यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो क्या है समीकरण 2, a प्लस 49d बराबर 106 और a प्लस 2d बराबर 12। घटाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये कट गया, यहां हो गया 47d बराबर 4 9 94, तो d बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 94 बटे
47। डी बराबर हो गया 2। अब डी का मान समीकरण नंबर समीकरण नंबर 1 में रखने पर देखिए हमको 29वां पद निकालना है ना, तो 29वां पद कह रहा है तो n का मान 29 कह दिया, n का मान 29 कह दिया। और 29वां पद ज्ञात करने के लिए हमको a n और d तीन चीजें की जरूरत होती है, n बता दिया। तो a और d चाहिए, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे a और d ज्ञात कर रहे हैं। तो d का मान समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 यहाँ a प्लस 2 इंटू 2d है ना, d का मान 2 रख दें बराबर 12, a प्लस 4 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 4 बराबर 8। a का मान कितना है 8 निकल गया और d का मान 2 निकल गया। तो 29वां पद देखिए an पद क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 29वां पद a 29 यानी कि जहां पर n है वहां पर हम 29 रख दें। a 29 बराबर a का मान 8 प्लस n का मान 29 माइनस 1 इंटू डी का मान 2। a का मान देखिए 8 है और d का मान 2 है, तो इसी को हल करना है बस। 8 प्लस ये हो जाएगा 28 गुणे 2, 28 दूना 56 और 56 8 कितना हो जाएगा 64। अतः 29वां पद कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में 3 पार्ट दिया हुआ है ए बी सी करके। तो ए पार्ट दिया है क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 ये समांतर श्रेणी में है का एक पद माइनस 150 है। देखिए किसी भी समांतर श्रेणी का कोई पद है कि नहीं है, इसको ज्ञात करने के लिए हमको पता करना होता है कि मान लेते हैं कि n वां पद उतना है, ये जो है 150, ये नहीं पता हमको कि कौन सा पद है, ये नहीं पता करना है कि क्या कोई पद है। तो हम मान लेते कि हाँ कोई पद है और मान लेते कि वह nवां पद है, ठीक है। तो वह nवां पद है, तो nवां पद के फार्मूले से हमको n का मान ज्ञात करना होगा और वह n का मान पूर्ण संख्या में आनी चाहिए, गिनती में पूरी गिनती में आनी चाहिए, दशमलव में नहीं आना चाहिए। क्योंकि कौन सा पद है तो पद कौन सा है तो यानी कि 8वां होगा, 10वां होगा, 20वां होगा, 25वां होगा, 19.5वां पद नहीं हो सकता है ना। 14.7वां पद नहीं हो सकता है, जब भी होगा 14वां पद होगा या 15वां पद होगा या 16वां पद होगा, ऐसा होगा। तो हमको n का मान पूर्ण संख्या में ज्ञात करना है। अगर पूर्ण संख्या में आता है तो हम कहेंगे कि हाँ माइनस 150 इस समांतर श्रेणी का एक पद है, और n का मान अगर पूर्ण संख्या में नहीं आता है तो हम कहेंगे कि इसका मान इसका पद नहीं है। तो चलिए क्या क्या दिया, देखिए श्रेणी यहां से शुरू हुई तो ये प्रथम पद कितना हो जाएगा 11। दो क्रमागत पदों में से इसमें से इसको घटा दें तो ये हमारा हो जाएगा सार्वंतर डी। माना nवां पद an बराबर 150। तो n बराबर कितना, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, n ज्ञात करना है। तो an का फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an माइनस सॉरी यहाँ पर माइनस 150 बराबर a का मान 11 प्लस n नहीं पता है निकालना है और d का मान -3। 11 को इधर ला दें तो माइनस 150 माइनस 11 बराबर n माइनस 1 इंटू -3।
ये हो गया -161 बराबर n-1 इंटू -3। -3 से उधर भाग कर दें, 161 बटे -3 बराबर n-1, 3 से भाग कर दें। ये तो अब n-1 बराबर 161 बटा 3, माइनस हटा दिए, तो 161 में हम 3 से जब भाग देंगे तो देखिए, या इसको 1 को भी उधर ले जाए, n बराबर 161 बटा 3 प्लस 1, n बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 यानी कि 164 बटा 3। अब 164 में 3 का भाग देंगे तो 3 पचे 15, 1 14, 3 चौक को 12, नहीं पूरा नहीं कट रहा है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 पचे 15, 1 14, 3 चौक को 12, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, है ना, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं, अतः पद नहीं है। ठीक है, अगर ये पूर्ण संख्या होता तो हम कहते कि हाँ -150 इस समांतर श्रेणी का एक पद है। चूंकि ये पूर्ण संख्या में नहीं आया इसलिए नहीं है। बी पार्ट है, श्रेणी 76, 72, 68, 64 का कौन सा पद शून्य है। कौन सा पद शून्य है, तो मान लेंगे हम कि n वां पद शून्य है। n वां पद शून्य है तो यहां श्रेणी शुरू हुई, a बराबर यानी कि प्रथम पद a बराबर 76, d 2 क्रमागत पदों का अंतर निकालें, इसमें से इसको 68 माइनस 72 बराबर -4, और मान लेते हैं कि n वां पद शून्य है तो an बराबर 0, तो हमको क्या ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, an का मान 0, a का मान 76 प्लस n नहीं पता है और d का मान -4, इसको इधर भेज दें, -76 बराबर n-1 इंटू -4, -4 को इधर ला दें, भाग कर दें, बराबर n-1, ये कट जाएगा 19, यानी n-1 बराबर 19, n बराबर हो जाएगा 19 प्लस 1, n बराबर 20, अतः 20वां पद शून्य होगा। यहां पर लिखेंगे अतः 20वां पद शून्य होगा, यही आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट, 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 104 है। अभी जैसे हम लोग दो पार्ट जो लगाए ना, ए और बी, एकदम सेम टू सेम उसी पर है, सेम टू सेम उसी पर है। तो ये देखिए हमारा जहां से श्रेणी शुरू हुई ये हमारा ए हो जाएगा, मान लेते हैं n वां पद, तो ये an हो जाएगा, और d निकालने के लिए इसमें से इसको घटा देंगे तो d हमारा देखिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बस फार्मूले पर रख देंगे निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। देखिए कोई भी पद ज्ञात करना हो, समांतर श्रेणी में कोई भी पद ज्ञात करना हो तो हमको a d n की जरूरत पड़ेगी। चूंकि यहां पर 31वां पद का दिया तो n तो बता दिया कि n बराबर 31 होगा। हमको और क्या चाहिए, a और d चाहिए। a और d दो अज्ञात राशियां हैं तो दो कंडीशन हमको चाहिए, दोनों कंडीशन, एक कंडीशन यहां मिल रहा है, एक कंडीशन यहां मिल रहा है, तो सारा कुछ दिया हुआ है। तो माना प्रथम पद a तथा सार्वंतर
डी है तो 13वां पद, 13वां पद को क्या करते हैं, A13 लिखते हैं ना, सॉरी 11वां पद, 11वां पद ना 38 है, तो A11 बराबर A प्लस 11 माइनस 1, यहाँ पर मैं फॉर्मूला एक बार लिख दूँ, तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ हो जाएगा डी, एन की जगह 11 रख दिए 11वां पद के लिए। अब ये है 38, ये 11 बराबर 38 दिया है ना, बराबर ए प्लस 10D, यानी कि ए प्लस 10D बराबर 38, ये समीकरण नंबर 1। अब इसके कंडीशन के लिए क्या करेंगे, 16वां पद यानी कि n बराबर 16 रख देंगे, ए 16 बराबर ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, ये मान कितना है 73, बराबर ए प्लस 15D, यानी कि ए प्लस 15D बराबर 73, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है ना, ए और डी का मान ज्ञात करना है, तो हम ए का विलोपन करने जा रहे हैं, क्योंकि ए बराबर है तो इसमें से इसको घटा दें, तो क्या करेंगे 2 माइनस 1 से ए प्लस 15D बराबर 73 और ए प्लस 10D बराबर 38, माइनस माइनस माइनस, जब यहां पे घटाएंगे तो यहां बचा 5D बराबर 35, तो D बराबर क्या हो जाएगा 35/5, सॉरी बराबर 7, D का मान 7 निकल गया। अब D का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें, D का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 10 गुणे डी का मान 7 और बराबर 38, a बराबर एक पहले इसमें गुणा कर लें, a प्लस 70 बराबर 38, तो a बराबर कितना हो जाएगा 38 माइनस 70, 32 माइनस 32, 8 2 10 3 2 6 7। अब प्रथम पद और सार्वंतर दोनों निकल गया, 31वां पद कर रहा है तो n बराबर 31 है ही, है ना, तो अब 31वां पद निकाल लें, 31वां पद यानी कि A31 बराबर A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, ए का मान -32 प्लस 30 गुणे डी का मान 7, तो -32 प्लस 210, घटा देंगे 210 में से 32 तो 8 7 प्लस में 8 10 7 10 11, ठीक 178, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो अगर हम 17वां पद निकाल लें और 10वां पद निकाल लें, ठीक है ना, तो 17वें पद में से 10वें पद को घटा दें तो अंतर 7 के बराबर, या 17वां पद बराबर 10वां पद प्लस 7, ऐसे होगा। तो माना प्रथम पद ए सार्वंतर डी है, डी हो, पदों की संख्या n हो, तो
एनवां पद ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है ना। ये तो एनवां पद होता है। तो 17वां पद क्या होगा, 17वां पद बराबर 17वां पद यानी कि ए 17 बराबर ए प्लस 17 माइनस वन इंटू डी। ए और डी नहीं पता है, तो ये मान, अच्छा मान नहीं पता है, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 16d। और 10वां पद ए 10 बराबर ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, यानी हो जाएगा ए प्लस 9d। अब कंडीशन कह रहा है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि 17वां पद बराबर 10वां पद प्लस 7। क्या लिखेंगे, 17वां पद बराबर 10वां पद प्लस 7। 17वां पद क्या है, ए प्लस 16d बराबर ए प्लस 9d, है ना। इसमें 7 और जोड़ना है, ये 7 जोड़ दिए। इसको इधर पक्षांतर करें, ए प्लस 16d माइनस, ये देखिए आएंगे इधर तो दोनों, ये भी माइनस होगा ये भी माइनस होगा, माइनस ए माइनस 9d बराबर 7। ए से ए कट गया, ये घटेगा तो 7d बराबर 7, तो d बराबर 7/7 यानी कि 1। अतः सार्वंतर कितना हो जाएगा, सार्वंतर बराबर 1। ये आंसर।